Assalamu alaikum. Welcome, dear students and viewers. Yesterday, in our lecture, we have discussed about the English alphabet and the letters, and also we discussed about the Urdu and Hindi usage and how we can identify these English letters in Hindi or Urdu language alphabet. So I hope that you have enjoyed and you have well planned all the previous lectures, especially the last one, lecture number 2. So before starting our today's lecture, I'm going to recap the last one. तो आज का लेसन लेक्चर शुरू करने से पहले हम कल के लेक्चर के बारे में, पिछले लेक्चर के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो कल हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट पढ़ा था कि कोई भी लैंग्वेज हो उसमें सिर्फ एक अल्फ़ाबेट होता है, और अल्फ़ाबेट वो है कि हरूफ का यानी अक्षर का या जो सिंबल्स होते हैं, जो साइन निशान होते हैं, उनको एक मखसूस पर्टिकुलर तरीके पे जो पेश किया जाता है, लिखा जाता है, या यानी उनका जो एक सेट होता है और या उनकी जो आवाज़ें होती हैं उन लेटर्स की या अलामात की, और उनको मखसूस तरीके पे यानी जो उस लैंग्वेज का जो तरीका है लिखने का या एक जगह रखने का, उस तरीके पे रिप्रेजेंट करने के, पेश करने को अल्फ़ाबेट कहते हैं। अगर हम जैसे इंग्लिश में A, B, C से Z तक है, अगर हम पहले Z लिखेंगे, फिर S लिखेंगे, फिर Q लिखेंगे, फिर A लिखेंगे, तो ये अल्फ़ाबेट नहीं है, क्योंकि ये फिक्स्ड ऑर्डर नहीं है। तो फिर हमने अक्षर यानी हरूफ और लेटर्स के बारे में पढ़ा था कि कोई भी अलामात या जो किसी ज़बान के लिखने में इस्तेमाल होती हैं या ज़बान के बोलने में जो एक आवाज़ होती है, उसको जो अक्षर, हरूफ या लेटर रिप्रेजेंट करते हैं तो उन्हें लेटर कहते हैं। या तो लिखने में जो अलामात होती हैं वो, और जो बोलने में आवाज़ें होती हैं किसी ज़बान की, वो लेटर कहलाते हैं। तो इंग्लिश में कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स को हमने पढ़ा। तो आज हम तो इस तरह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये सारी बातें अच्छे से जहन नशीं कर ली होंगी, दिमाग में बिठाई होंगी। अब हम अपने अगले आज के लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। तो जो हमारे पास लेटर्स हैं, यानी जो इंग्लिश की जो अल्फ़ाबेट में हैं, तो उनको हम जो यानी फिर वहाँ उनमें से एक वावल होते हैं जिन्हें हरूफ हल्क सावर कहते हैं, और दूसरे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो सबसे पहले जो वावल है, वावल कहते हैं स्पीच साउंड रिप्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन्स
when the breath flows out through the mouth without being blocked by the teeth, tongue or lips. हम बहुत से हर्फ ऐसे बोलते हैं जिसमें हमारी ज़बान, हमारे दांत, हमारे होंठ या हमारा मुंह का तालु अनवालु होता है, ये एक दूसरे को कभी टच करते हैं। और जो एक हवा का अंदर से, जो हमारे अंदर से हवा हार्ज होती है, तो वो यानी किसी टाइम तक वो रुक जाती है। लेकिन कुछ ऐसे भी हरूफ होते हैं जिनमें ना हमारे दांत इस्तेमाल होते हैं, ना हमारी ज़बान, ना हमारे होंठ, यानी जो हवा का अखराज है वो बिल्कुल खुले तरीके से होता है। तो ऐसे हरूफ जो हैं, जो इस तरह अदा होते हैं, उन्हें वावुल कहा जाता है। जैसे ए, आप ए जब पढ़ोगे आपके होंठ नहीं आपस में जुड़ेंगे, आपकी ज़बान नहीं टकराएगी, दांत आपके नहीं जुड़ेंगे, यानी आप जो हवा के अंदर से एक फ्लो है, जो ब्रीथ, जो सांस है, वो ब्लॉक नहीं होगी। A vowel is a sound which you pronounce with your mouth open, allowing the air flow through it. यानी कहते हैं एक वावल वो साउंड है, जब आप इसको अदा करोगे तो आपका मुंह खुले मुंह से, तो जो हवा का, सांस का जो अखराज है, फ्लो है, इससे बाहर निकले से ए। अब अगर आप बी कहोगे, बी होंठ जुड़ रहे हैं, सी दांत जुड़ रहे हैं, यानी ई देखो होंठ यानी सब मुंह खुले का खुला है, आई ओ यू, है ना। तो ऑक्सफोर्ड ने क्या लिखा है, स्पीच साउंड इन विच द माउथ इज ओपन एंड द टंग इज नॉट टचिंग द टॉप ऑफ द माउथ, द टीथ एक्सेट्रा, सो दैट द फ्लो ऑफ एयर इज नॉट लिमिटेड। ठीक है, एक वो साउंड जब हम उससे अदा करते हैं तो उसमें हमारी जो टंग ज़बान है वो माउथ के टॉप को टच नहीं करती है, टीथ को, है ना, जिस तरह लिप्स को, और जो फ्लो है एयर का वो लिमिटेड नहीं है, यानी वो रुकता नहीं है। तो यानी ये हमारे पास क्या थे, वावल थे, और हम इससे हिंदी में सवर कहते हैं और उर्दू में हरूफ इल्त कहते हैं। तो ये जो इंग्लिश की वावल है, जो लेटर्स में हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, तो ठीक है, यह हमारा वावल था। 26 लेटर्स में वावल कितने हो गए, हाँ 5, ए, ई, आई, ओ, यू। अब बाकी कितने रहे, 21 हो गए कॉन्सोनेंट। उर्दू में हरूफ सही कहते हैं और हिंदी में व्यंजन कहते हैं। तो जो कॉन्सोनेंट है वो क्या है, वन ऑफ द स्पीच साउंड और लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट दैट इज नॉट अ वावल। कॉन्सोनेंट्स आर pronounced by stopping the air from flowing easily through the mouth, especially by closing the lips or touching the teeth with the tongue. तो जो वो कॉन्सोनेंट हैं वो स्पीच साउंड्स या लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट के जो वावल नहीं है, यानी इन 5 के अलावा जो हैं वो वावल हैं। तो ये जो कॉन्सोनेंट हैं जब हम इनको प्रोनाउंस करते हैं तो इसमें जो एक हवा है, जो अंदर का सांस अखराज है, यानी वो रुक जाता है ना, और हमारा जो माउथ है यानी माउथ से थोड़ा रुकता है, और स्पेशली हम अपने होंठ हमारे बंद हो जाते हैं टच करने एक दूसरे को, या दांत टच करते हैं ज़बान से, या ज़बान तालू से टच करती है। जैसे बी आप पढ़ो, बी ना होंठ टच हो रहा, सी दांत, डी तालू से, दांत से ज़बान टंग
एफ, देखो दांत नीचे के होंठ पे लग रहे हैं, एफ। जी देखो, एच दांत जुबान, जे दांत जुबान, के, ठीक है। A speech sound produced by human beings when the breath that flows out through the mouth is blocked by teeth, tongue or lips. जब इंसान हवा को खारिज करता है, सांस को खारिज करता है, तो वो ब्लॉक हो जाती है टीथ से, दांतों से, जबान से या लिप्स से। जब हम हरूफ सही को, व्यंजन को, कॉन्सोनेंट को अदा करते हैं। A consonant is a sound which you pronounce by stopping the air flowing freely through your mouth. एयर का जो फ्लो है वो फ्रीली नहीं होता है, जिस तरह वावल में एकदम आके हवा बाहर जाती है, इस तरह इसमें नहीं होता है। A speech sound made by completely or partly stopping the flow of air through the mouth or nose, है ना। वो स्पीच साउंड जिसमें से पूरी तरह से या थोड़ा बहुत जो फ्लो है एयर का माउथ से या नाक से वो स्टॉप हो जाती है। अब ये हमारे कॉन्सोनेंट है, बी, सी, डी, ई, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू और एस, टी, यू, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड ना। फिर सुने, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू और एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो ये हमारे हरूफ सही हैं। तो अब हरूफ सही और हरूफ इल्त, वावल और कॉन्सोनेंट, यानी अब इनके साथ क्या है, फन विद ए एंड एन। अब ए कहाँ लगेगा, अ और एन, एन, ठीक है। जो हमारे वो हरूफ जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं, यानी जब वो अल्फाज जिनको अदा करते हुए हमारा ज़बान, होंठ, दांत, यानी ये अनवालो होते हैं, जो फ्लो है एयर का वो रुक जाता है, तो उसमें हम उससे पहले अगर वो सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन है, तो उससे पहले हम अ लगाते हैं। अ बैट, अ कैट, अ डक, अ फिश, अ हाउस, अ मैन, अ यूनिवर्सिटी। हाँ, यहाँ देख के आप कहेंगे कि अ यूनिवर्सिटी क्यों आया, क्योंकि यहाँ यू कौन सा लेटर है, वावल लेटर है, लेकिन ये लेटर पे डिपेंड नहीं करता है, ये लेटर की वो साउंड जो है उस साउंड पे, यानी अगर यहाँ वावल का साउंड नहीं है, यहाँ किसका साउंड है, ये कॉन्सोनेंट की आवाज पर, यू, यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। ये जो वावल की जो आवाज है वो यहाँ प्रोड्यूस नहीं हो रही है, तो ये जो साउंड पे है ये साउंड पे मुनहसर है, ये जो कॉन्सोनेंट है। और इस तरह an X, an egg, an ink pot, an orange, an umbrella, देखो umbrella, ये जो है आ की आवाज, an or, an MLA, member of legislative assembly। तो एन यहाँ हुआ इस्तेमाल, एन और यहाँ एच था, ए जो है वो कॉन्सोनेंट है, लेकिन हमने यहाँ क्या यूज किया, एन। क्यों, यहाँ एच साइलेंट है और यहाँ अ की आवाज है, एन और, या एन एम एल ए, एम, है ना। तो इसलिए कि एन वहां यूज होगा जहां वावल साउंड होगी, है ना।
सिंगुलर प्रोनाउन है जो काउंटेबल हो, है ना। और वहां यूज होगा जहां सिंगुलर नाउन हो जो काउंट हो, है ना, तो हम गिन सके। और वहां ए यूज करेंगे लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट की होनी चाहिए। तो ठीक है, अब ये जो ए और एन जो आर्टिकल है इनको कहा जाता है ना। तो इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके इस करने से हमारी हौसला अफजाई होगी। अल्लाह हाफिज़।